नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा इक्विटी शेयर्स। क्या इक्विटी शेयर्स को हम रेंट आउट कर सकते हैं? जैसे किसी पर्सन के पास प्रॉपर्टी होती है या घर होता है, उसको रेंट पे दे सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि जितने भी हमने शेयर खरीदे हैं या जितने भी इक्विटी शेयर्स हमारे पोर्टफोलियो में हैं, क्या उसको हम रेंट आउट कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके थ्रू जितने भी हमने शेयर्स खरीदे हैं उनके थ्रू हम एक एक्स्ट्रा इनकम कर पाए? तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, ये पॉसिबल है। इस टर्म को बोलते हैं शेयर लैंडिंग एंड बोरोइंग। तो जितने भी आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं उनको आप रेंट आउट कर सकते हैं और एक निश्चित इनकम, सुनिश्चित इनकम आप उसके जरिए कमा सकते हैं। इसके लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है और बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जो इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि HDFC सिक्योरिटी, जीरोधा। ये दो ब्रोकर्स ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इनके अलावा अगर आप किसी और ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करते हैं, आपका डीमेट अकाउंट है, तो आप अपने ब्रोकर से चेक कर सकते हैं कि वो SLB शेयर लैंडिंग एंड बोरोइंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं या नहीं कराते हैं। लेकिन HDFC सिक्योरिटी एंड जीरोधा, ये दोनों ब्रोकर्स आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो बाय डिफॉल्ट SLB सर्विस किसी भी ब्रोकर के द्वारा अनेबल नहीं की जाती है। तो इसके लिए आपको कस्टमर केयर सपोर्ट पे कॉल करनी होगी या फिर जो आपका ब्रोकर है उनकी साइट पे जाके आप टिकट रेज कर सकते हैं और उसके बाद आपकी जो SLB सर्विस है आपके अकाउंट में अनेबल हो जाएगी। जैसे ही SLB सर्विस, शेयर लैंडिंग एंड बोरोइंग सर्विस, आपके अकाउंट में ओपन होगी तो निश्चित तौर पे आप अपने पोर्टफोलियो के जितने भी इक्विटी शेयर्स हैं उनको रेंट आउट कर पाएंगे और एक एक्स्ट्रा इनकम आप जनरेट कर पाएंगे। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि अगर हम ये SLB सर्विस अपने डीमेट अकाउंट में अनेबल करवाते हैं तो कितना परसेंट तक हम अर्न कर पाएंगे और क्या सेफ रहेगा? क्या अदर फीचर्स जैसे कि डिविडेंड या बोनस क्या हमें मिलेगा अगर हम अपने इक्विटी शेयर्स को रेंट आउट करते हैं? तो चलिए जान लेते हैं। अगर आप SLB सर्विस अपने डीमेट अकाउंट के लिए अनेबल कराते हैं तो आप करीब करीब 5% से लेकर 20% तक आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है। एवरी मंथ NSE SLB शेयर्स की एक लिस्ट जारी करती है। अगर उस लिस्ट में आपका भी शेयर है तभी आप अपने शेयर को, इक्विटी शेयर्स को आप रेंट आउट या उससे एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर पाएंगे। तो ये चेक करने के लिए कि जो भी आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी शेयर्स हैं वो SLB NSE की SLB लिस्ट में आते हैं कि नहीं, इसके लिए आप सिंपली गूगल्स कर सकते हैं NSE LSB लिस्ट। तो NSE के द्वारा जो LSB लिस्ट है वो आपके सामने विजिबल होगी और आप चेक कर पाएंगे कि क्या आपके इक्विटी शेयर इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों के मन में डाउट रहता है कि अगर हम अपने इक्विटी शेयर्स को रेंट आउट करते हैं तो एक तरह से हम इसको ब्लॉक कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, तो क्या उस टाइम पीरियड में हमें डिविडेंड मिलेगा? तो जी हाँ, आपको डिविडेंड मिलेगा। आप अगर SLB फैसिलिटी अवेल करते हैं तो इक्विटी शेयर्स के मालिक आप ही रहेंगे, लेकिन उसको आप कुछ टाइम के लिए सेल आउट नहीं कर पाएंगे। एक तरह से ये मान के चलिए कि कुछ टाइम के लिए आपके जो शेयर है वो ब्लॉक हो जाएंगे। तब तक आप उनको अनब्लॉक नहीं करते हैं तब तक आप उनको सेल आउट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही SLB फैसिलिटी को आप अवेल करते हैं और किसी इक्विटी शेयर को आप रेंट आउट करते हैं तो एक तरह से आपका शेयर ब्लॉक हो जाएगा और जैसे ही आप उसको अनब्लॉक करेंगे तो उसको आप सेल आउट कर पाएंगे। तो बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आता है कि कई बार हम जैसे प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हैं तो जिसको भी रेंट पे हमने दिया कई बार वो पैसे पे नहीं करता है, तो इस सिनेरियो में क्या होगा? तो इसके लिए आपको इतनी चिंता करने की या गंभीर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें जो मीडिएटर है वो NSE है। तो जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो NSE लेगा। तो आप में इसको गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि NSE एक वेल नोन ब्रांड है, एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो लोग भी अपने इक्विटी शेयर्स पे कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे वो NSE की LSB लिस्ट को चेक कर सकते हैं। अगर इस लिस्ट में आपके इक्विटी शेयर्स भी हैं तो निश्चित तौर पे आप एक एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि ये प्लेज या SLB शेयर लैंडिंग एंड बोरोइंग, इज इट सिमिलर टू प्लेज? तो मैं बोलूंगा नहीं, प्लेज का एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप शेयर को गिरवी रखते हैं और आपको एक मार्जिन दिया जाता है जिसे प्लेजिंग बोलते हैं। नॉर्मली 80% तक का मार्जिन होता है जिसको आप सिर्फ इंट्राडे में या ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम SLB की बात करें तो यहाँ पे आप शेयर्स, इक्विटी शेयर्स को रेंट आउट कर रहे हैं, इसका इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो प्लेजिंग एंड SLB बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इसको आप मिक्स ना करें। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो SLB के रिगार्डिंग शेयर लैंडिंग एंड बोरोइंग। अगर आप इस फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने ब्रोकर से कांटेक्ट कर सकते हैं या उनकी साइट पे जाके टिकट रेज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपका SLB अकाउंट अनेबल नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पे आप SLB अकाउंट को अनेबल करवा के इसकी फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं और NSE की लिस्ट, जो मंथली लिस्ट NSE निकालता है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका इक्विटी शेयर उस लिस्ट में है तो निश्चित तौर पे आप अपने शेयर को रेंट आउट कर सकते हैं और एक एक्स्ट्रा इनकम, जो कि
करीब करीब 5% से लेकर 20% तक आप एक निर्धारित इनकम कमा सकते हैं इंटरेस्ट के रूप में। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। तो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।